हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक सी प्रोग्राम दिया गया है और इसका जो है बोल रहा है, यहाँ पे एक दिया गया है फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर 4n रिटर्न 5, मतलब 4n का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो हमको सबसे n का जो है ना सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देना है कि किस वैल्यू के लिए 4 का जो है वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है सीधा नहीं जाके उल्टा जाना है। जब उल्टा जाना है तो सबसे पहले हम उल्टा ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना फंक्शन, इस फंक्शन को समझते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फंक्शन कॉल करवाने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर लाते थे ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको आंसर दे दिया और आपको क्वेश्चन के एंड तक पहुँचना है, तो हमको उल्टा जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हम जो है ये बी आर इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं किसका क्या नेचर है। तो यहाँ पे है ये क्या कर रहा है, एन का वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न कर रहा है 0। ठीक है, उसके बाद जो है 1 प्लस ये कर दे रहा है इस तरह से। तो इसका अगर हम जो है बनाएं, टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो बनाएं। नहीं तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। दूसरा अप्रोच वही है कि वैल्यू पुट करके आप इसका जो है आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट है। तो इसका अगर हम नेचर समझने जाएँ टाइम कम्प्लेक्सिटी का, तो ये 1 प्लस टी एन बाई टू हो रहा है, हमेशा 1/2 हो रहा है, हमेशा 1/2। और 1 प्लस हो रहा है हमेशा। एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो, और एन का वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको आप जो है बना सकते हैं, रिकर्सिव अप्रोच से भी बनाइए, लेकिन हम यहाँ पे मास्टर थ्योरम लगाएंगे। मास्टर थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे जो है अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू ऑर्डर ऑफ, फंक्शन कौन सा है, ये जो है ना ये फंक्शन है एफ एन। ठीक है, अगर एन का पावर लॉग बी बाई ए है मल्टीप्लाई लॉग एन, मतलब इस तरीका से हमारा जो है मास्टर थ्योरम का ये यहाँ पे हम लोग जो है अप्लाई मास्टर थ्योरम, अप्लाई मास्टर थ्योरम। ठीक है, मास्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो इसका आंसर जो है हमारे पास आया है लॉग है। अगर मास्टर थ्योरम वाला आपको नहीं याद है तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पीछे चलेंगे और आपको मास्टर थ्योरम का रिवीजन करवा देंगे एक बार। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मास्टर थ्योरम का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ये मेरा जो है स्टैंडर्ड मास्टर थ्योरम होता है, तो उसी से हम यहाँ पे इसको कंपेरिजन कर रहे हैं। और मेरा ये वाला जो केस है, ये वाला केस मैच कर रहा है। जब ये वाला केस मैच कर रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उसका लॉग एन आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आ रहा है, जब मास्टर थ्योरम आप सॉल्व करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं सॉल्व करके इन डिटेल आपको वो जो है भेज दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर थ्योरम को सॉल्व करके आ गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, इसका तो आ गया लॉग एन, मतलब इसका नेचर आ गया लॉग एन जैसा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये रिटर्न कर रहा है 1 प्लस 4 बार एन, इस तरह से कर रहा है। और हमको 4 का वैल्यू क्या चाहिए, 5 चाहिए। और 4 का नेचर क्या है, 4 का नेचर है लॉग एन वाला। तो लॉग एन वाला इसका नेचर हो गया, और हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करेंगे। कैसे करेंगे, ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, उसके बाद जो है ये फिर से 1 हो गया। हम नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं बार बार। यहाँ पे लॉग इन तो पहला वाला हो गया ना, पहला कॉल में। फिर दूसरा कॉल में क्या होगा, दूसरा कॉल में फिर से 1 होगा और फिर से ये जो है एक और लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा केस में भी यही होगा, फिर चौथा केस में भी एक और 1 प्लस हो जाएगा, फिर पांचवा केस में भी वही हो जाएगा। तो हमको एन का वैल्यू, ये जो है 4 का वैल्यू क्या चाहिए, 4 का वैल्यू 5 ही चाहिए ना। तो ये 1 1 1 1 1 5 बार आ गया, मतलब 5 तो इधर से आ गया। और ये जो बचा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा को 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको तो वैल्यू 5 ही चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये जो 4 इसके अंदर में जो है, इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो इसके अंदर वाला वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे जो है लॉग के प्रॉपर्टी से ई के पावर अपोजिट साइड वाला लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग का बेस क्या होता है बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे लॉग का वैल्यू क्या है, बेस क्या है 2 है, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा। फिर एक और के लिए 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर और एक और के लिए जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, उसका पावर जो है 2 हो जाएगा। जो है वो बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के पावर वो हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है एक और वैल्यू आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी पावर वो हो जाएगा। तो वहाँ पे एन का वैल्यू जब मेरा बचेगा, एक क्योंकि यहाँ पर भी एन आएगा ना, तो एन का वैल्यू आप निकालिएगा तो वो आ जाएगा 2 के पावर 16। ठीक है, 2 के पावर 16 आ जाएगा। और 2 के पावर 16 जब आ जाएगा, तो ये जो है 2 के पावर, हाँ क्योंकि हमको एन का वैल्यू चाहिए था ना, तो वो जो है 65 536 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हम फार्मूला लगाए हैं,
तो यहाँ पे फार्मूला हम इस तरह से लगाएं, जैसे लॉग यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे n है, तो n बराबर क्या हो जाता है, n के पावर इस तरीका से हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हमको जो है ना, और सब क्वेश्चन में कैसे रहता है, यहाँ पे n का वैल्यू दिया रहता है, हम डायरेक्टली ऐसे जाके आंसर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको n का ही वैल्यू पूछ दिया है और आपको जो है ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है उसका वैल्यू दे दिया है, तो हमको जो है उल्टा चलना पड़ रहा है। यहाँ पे दूसरा अप्रोच ये भी है कि इस फंक्शन को आप समझें, इसका वैल्यू एनालाइज करें, उसके बाद करें, लेकिन वो थोड़ा सा जो है आपको उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए ये अप्रोच को फॉलो करो, सिंपल सा अप्रोच है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस ये आपको सॉल्व करके आंसर ला के दे देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।